हे एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये ब्लॉग मेरा शुरू हो गया था इवनिंग में, मतलब शाम के टाइम 3 साढ़े 3 बजे के समथिंग। तो यहाँ पे क्या था, मेरी हो गई थी थोड़ी सी तबीयत डाउन, मतलब बीपी लो हो गया था। तो सुबह मम्मी ने झाड़ू लगाई थी, उसके बाद घर ना ऐसे ही बिखरा बिखरा सा हो रहा था, तो और जाले भी लगे हुए थे। उसके दोपहर के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया था एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जाले निकाल देती हूँ। तो बस मैं वही कर रही हूँ, मम्मी भी मेरी हेल्प करा रही हैं। मैंने जाले सब हटा दिए, उसके बाद मैंने सोफ़े वगैरह सब झाड़ दिए थे, मतलब फटकार दिए थे कपड़े से। बेड शीट वगैरह सब ठीक कर दी थी। भव्या भी सो गया था, ये भी जग गया है सो करके, और ये आगे पीछे घूमता रहता है कि पापा से बात कराओ, पापा से बात कराओ। बस इसका एक ही लगा रहता है पूरे दिन। बस इसको ना क्या है कि पापा से बात करने का तो एक बहाना है, सिर्फ इसको चाहिए फ़ोन देखने के लिए मिल जाएगा। पापा से थोड़ी देर बात करेगा और कट कर देगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इसको कम से कम फ़ोन की भी दिखाऊं, बट कभी कभी देना होता है क्योंकि अब बच्चे जान चुके हैं, तो थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा फ़ोन भी। और हम फीमेल की आदत क्या होती है, हम ना कितना भी बीमार हो जाएं, जो एक घर में जिस इंसान के ऊपर जिम्मेदारी होती है तो उसको पता है कि घर के सारे काम उसी को करने हैं, चाहे वो बीमार है या कुछ भी है और कोई दिक्कत है। तो उसको लगता है, क्योंकि उस पे ना बैठा ही नहीं जाता है, उसे दिखता है कि घर में काम पड़ा है, घर बिखरा पड़ा है, बच्चे को भी देखना है। तो हमारी ना आदत हो जाती है कि हमें करना है तो करना है। ज़रा सा रिलीफ मिलता है, तुरंत घर के काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पता भी है कि कोई और भी नहीं है करने वाला। तो इस वजह से हम फीमेल्स की ना आदत हो जाती है, क्योंकि ये हमें बेकार नहीं लगता, काम करना अच्छा लगता है, एक आदत बन जाती है। और जो आदतें होती हैं ना, वो कभी भी बेकार नहीं लगती हैं, वो कभी भी बोझ नहीं होती हैं अपने ऊपर। बस वो एक आदत होती है। यहाँ मैंने झाड़ू भी लगा दी थी साथ के साथ, और इधर मैं मुंह धो करके आई थी, और ये पहुँचे थे मंदिर के, तो मैंने निकाल के लाई धो करके। मैंने सोचा मैं पूजा करती हूँ शाम की, तभी बाहर देखा तो इतनी तेज़ हवा, मतलब तूफ़ान टाइप का आ रहा था। और ये भैया लोग हैं इधर खेलते हैं, ये भी चल दिए थे। सच में इतना बेकार लग रहा था, मैं तब से लग रही थी यार, और तूफ़ान ने सब गड़बड़ कर दिया सारे घर में। मतलब मैंने विंडो वगैरह सब खोल रखी थी, सडनली पता ही नहीं चला, एकदम से मतलब इतनी तेज़ तूफ़ान आया ना, धूल ही धूल सारे में हो गया। बट ये नेचर है, कोई कुछ कर नहीं सकता इसमें। उसके बाद मैंने एक गिलास पानी पिया, क्योंकि थोड़ा सा टैड फील हो रहा था। देन मम्मी पूजा कर रही थी, और ये थे ऑरेंज, तो मैंने ये भर के रख दिए थे साइड में। बच्चे इधर खेल रहे हैं। देन मम्मी बना रही हैं किचन में खाना, और भव्या की चल रही है टीवी। इसको क्या आदत है ना आजकल की, झूले पे बैठ जाता है और उस पे बैठ करके इसको खाना खिलाओ। और तब छोटा था ना, तब इसके लिए मैं झूला ये ऑनलाइन मंगाया था, तब बिल्कुल भी नहीं झूलता था, और बच्चे आते थे वही झूलते थे। और ये साइड से एक लकड़ी इसकी टूट भी गई है, अब इस पर ही बैठा रहता है। तो इसको ऐसे ही खाना खाना है। और थोड़ा सा आटा बच गया था, मतलब खाना आधा बनाया था मम्मी ने, आधा रख दिया था। उसके बाद मैंने रोटियां सेक दी थी इसकी। मम्मी को शाम के टाइम बहुत जल्दी नींद आती है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जगती हैं, वो 3 4 बजे जग जाती हैं। किचन में से रोटियां सेकने के बाद मैं आ गई थी बाहर। बाहर ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, मतलब बूंदें आ रही थी, और भव्या भी खुशी के मारे नाच रहा था। हवा बहुत अच्छी चल रही थी बाहर, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। घर में अंदर ना सफोकेशन टाइप का हो रहा था, तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मम्मी तो गई थी सो, और मैं और भव्या आ गए थे बाहर हवा लेने के लिए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है रात के टाइम बादल। और ये जो हमारे सामने गार्डन है, तो इसमें ना कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनमें से ना इतनी भीनी भीनी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है घर में। और घर के बाहर आप खड़े हो जाओ ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। एंड मैं खा रही हूँ यहाँ पे पकौड़े बेसन के और आलू की, सुबह बनाए थे वही रखे थे।
एंड भव्या ले आया है यहाँ पे टेबल अपनी पढ़ने के लिए। हम दोनों करेंगे अब स्टडी। भव्या का वर्क कराऊंगी मैं। भव्या को आजकल मैं छोटे छोटे काम देती रहती हूँ और वो करता भी है। नीचे लग रही थी रूम में गर्मी, तो हमने सोचा क्यों ना ऊपर चलते हैं, तो ऊपर बैठ के दोनों पढ़ेंगे। एंड भव्या के सवाल ही ख़त्म नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। 8:30 या 9 का टाइम हो रहा है एंड अभी भी ऊपर छत पे ना इतनी ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और आप लाइटिंग भी देख लो, लाइटिंग कितनी है बादलों में। भव्या मांग रहा है दुपट्टा। भव्या की एक बात आपको मैं बताती हूँ, आप अगर उससे दुपट्टा मंगाओगे तो पट्टा ला के दे देगा, और पट्टा मंगाओगे तो दुपट्टा ला के दे देगा। ये इन दोनों चीज़ों में ना बड़ा कंफ्यूज रहता है। और अब ये इसका मन नहीं है पढ़ने में बिल्कुल भी। इसकी आदत क्या है ना, सारी बुक्स को लेकर के पूरे घर में फैलाता रहेगा, मम्मा मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो। जब मैं पढ़ाने के लिए बैठती हूँ तो फिर इसका मन नहीं करता है पढ़ने का, मेरा मन नहीं लग रहा है ऐसे बोलेगा। फिर मैं ज़बरदस्ती इसको पढ़ाती हूँ, इसका वर्क कराती हूँ। एंड उसके बाद हम नीचे आ गए थे। भव्य परेशान हो रहा था ऊपर, तो प्लेटफॉर्म साफ़ करना रह गया था, वो मैंने क्लीन कर दिया। ना जाने मैं इसमें क्या देख रही हूँ, पता नहीं क्या खो गया है। और अब मैं भव्या के लिए दे दूँगी दूध, जिससे कि वो जल्दी से सो जाए। बट इसका नाम नहीं होता है सोने का। रात को आप 2 बजे तक जगोगे तो ये भी 2 बजे तक ही जगेगा आपके साथ। इसकी बहुत बेकार आदत हो गई है और मॉर्निंग में सुबह जगने का नाम ही नहीं है इसका। स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है, इसकी वैन डेली निकल जाती है, स्कूटी से छोड़ के आना पड़ता है। मैं खूब कोशिश करती हूँ इसको जल्दी से सुला दूँ, बट ये सोता ही नहीं है, वेट करता रहता है अपने पापा का आने का। बर्थडे है, डेली करता है। आज मेरा बर्थडे, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाएंगे? रोज नए नए खिलौने लाता है, फिर कहता है मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। गाइस मैं पी रही हूँ, रात के 10:30 बजे हुए हैं, बट इसका सोने का नाम नहीं है। और वो भी आ गए, उनके टेबल पर रख दिया है। मैं सोच रही हूँ तब तक मैं पढ़ लेती हूँ और दूध फिनिश कर लेती हूँ साथ में, उसके बाद सोना है। और भव्या तो हमारा सोएगा नहीं अभी, भव्या तो हम सो जाएंगे उसके बाद सोएगा। ये हमें सुला करके तब सोता है ना भव्या? नहीं सोते आप, हमें सुला के तभी तो सोओगे। दिन में 25 कॉल करता है पापा को, तभी मैं बताऊं। ब्लॉग मेरा कंटिन्यू है इवनिंग से, मतलब कल शाम से, और अब हो गई है मॉर्निंग। सुबह जग के सारे कपड़े धुल दिए हैं मैंने, उसके बाद सारे में मैंने पानी छिड़क दिया है। रात के टाइम पे बारिश आई थी, बट इतनी बारिश नहीं हुई थी, बहुत कम ही आई थी बारिश, तो आंधी तूफान ज़्यादा था। और इन पेड़ों में मैं जब से पानी देने लगी हूँ तब से ना इतने ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी बहुत हो गई है, बहुत अच्छा लगता है घर के सामने ग्रीन ग्रीन। और ये व्यू देख के तो ना मेरा मन खुश हो जाता है। जब मैं मॉर्निंग में जगती हूँ तो सबसे पहले मेरी नज़र इधर ही जाती है। और सारे में मैंने पानी ऊपर से छिड़क दिया है, पेड़ों में भी डाल दिया है पानी, तो अच्छा लग रहा था। और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। सारे कपड़े वगैरह धुल दिए, मैंने अकेले ने नहीं धुले हैं, मम्मी ने मेरी हेल्प कराई है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेरा लो था, तो इस वजह से वीकनेस मुझे आ गई थी। अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हूँ। बट यहाँ पे मेरे काम हो गए ख़त्म। एंड अब मैंने नहा लिया है आकर के जल्दी से, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। कपड़े 2 दिन के हो गए थे, एक दिन पहले धुले नहीं थे कपड़े, तो इस वजह से मशीन लगाई थी। वैसे तो हम मशीन से ही धोते हैं आजकल ज़्यादातर कपड़े। विंटर्स गई हैं अभी और समर हैं, तो मैं अब तो मोस्टली मैं मशीन से ही कपड़े धुल रही हूँ इस टाइम। ज़्यादा कपड़े तो नहीं होते हैं, बट ऐसा होता है कि 2 दिन में एक बार मैं मशीन लगा देती हूँ। बचपन से ही मुझे गार्डनिंग पसंद है, पेड़ पौधों से अटैचमेंट रहा है, उनसे लगाव रहा है मुझे। मम्मी पापा को देखा है पेड़ पौधे लगाते हुए, तो उनसे अब मुझे भी हो गया है। अच्छा लगता है पानी दे। चलो खाना खाएं।
एंड गाइज मैं हो गई थी फ्री, पूजा के लिए फूल ले आई थी, गोपाल जी को चढ़ा दिए थे, पूजा मेरी हो गई थी। उसके बाद मैंने भव्या को खिलाया खाना और मैंने भी खाया एंड सोकर के जग गए थे। मम्मी सुन रही हैं कथा प्रदीप मिश्रा जी की, और भव्या को खेलना है मेरे साथ, तो मैं और भव्या खेलने लग गए थे। मैंने सोचा इसके मन में है खेलने की तो थोड़ी देर इसके साथ खेल लेती हूँ, उसके बाद मैं और भव्या साथ में स्टडी करेंगे। आजकल भव्या ना बहुत सारी बातें करता है, आपने देखा कैसे बोल रहा था, आप सारा दिन मस्ती करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। मुझे उल्टा मुझे डांट रहा है वो। बड़ा हो गया है वो, समझदार हो गया है, मुझसे बड़ा हो गया है, मतलब उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद मुझे समझा देता है हर चीज़। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश यही करती हूँ कि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूँ, बट हो नहीं पाता है। हमेशा यही सोचती हूँ नहीं यार मुझे करना है करना है करना है, क्योंकि जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना वो आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो या ना हो। सबसे मेन चीज़ है अभी की टाइम में खुश रहना, हैप्पी रहना, तो वो अपनी खुशी के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। बट एंड आपको ये फ्लावर्स कैसे लगे, क्ले से मैंने और भव्या ने मिलकर बनाए, अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।